हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर से पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जो चित्र कहा जा रहा है आकृति 6.40, ये देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि AB बराबर AC है, इसका मतलब है कि इसका ये भुजा AB इसके बराबर AC के बराबर है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें कहा जा रहा है कि AD लंब BC पे है, तो AD लंब इस BC भुजा पे है। ठीक है, और फिर इससे पहले कहा जा रहा है कि CB की जो बढ़ाई गई भुजा है उस पर बिंदु E है। तो यहाँ पर देखिए कि CB भुजा को बढ़ाकर E तक पहुँचाया गया है और इस बिंदु से E से AC पर EF लंब डाला गया है। ठीक है, और फिर उसी प्रकार AD लंब BC पे है। ठीक, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले जो भी चीज दिया हुआ है पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बढ़ाई गई भुजा BC पर बिंदु E है, यानी कि बढ़ाई गई भुजा जो इसका BC है, ठीक है, इस पर बिंदु E है। उसके बाद कहा जा रहा है इस भुजा को अब BC के बदले CB लिख सकते हैं। CB होगा क्योंकि C से B यानी कि CB को E तक बढ़ाया गया है। ठीक है, अब AD लंब है BC पर और फिर कहा जा रहा है EF लंब है AC पर। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। उसके बाद कहा जा रहा है सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। ठीक है, ये हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले हमें जांच करना है कि इस दोनों त्रिभुज में ऐसा क्या क्या चीज ऐसा बराबर है जो इस दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज ABC में कहा जा रहा है कि AB AC के बराबर है। त्रिभुज का नियम होता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होता है, मतलब कि AB और AC जो बराबर भुजा है इसके सामने वाला कोण ये B और C ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, इतना पहले हमें लिखना होगा। तो यहां लिखेंगे हल। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में इसमें जो हमारे पास दिया हुआ है उसके अनुसार लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर AC है, जब AB बराबर AC है तो कोण B बराबर होगा कोण C के। ठीक है, क्यों बराबर होगा? क्योंकि लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, ये नियम होता है कि त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होता है। अब इतना हमें मिल गया, इसके बाद हमें सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें इस दोनों त्रिभुज में चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज बराबर है। पहले हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, यानी कि इस दोनों त्रिभुज में हमें जांच करना है कि क्या क्या चीज बराबर है जिसके कारण हम इस दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस दोनों त्रिभुज का जो है कोण B और C हमें पहले बराबर मिल गया है। यहाँ पर देखिए कि इस त्रिभुज में जैसे त्रिभुज ABD है, त्रिभुज ABD यहाँ पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं त्रिभुज A B और D, इसमें देखिए कि सबसे पहले हमारे पास मिला हुआ है कि ये B कोण और इस दूसरा त्रिभुज जो है ECF, यहाँ है ECF। तो इस त्रिभुज में भी आप देखिए कि ये C कोण
और ये बी कोण, ये दोनों आपस में बराबर है। और दूसरा आप देखिए कि ये कोण डी और कोण एफ दोनों जो है ये समकोण है, ठीक है। यहाँ पर दो को कोण आपस में बराबर मिल रहा है, तो जब हमने पढ़ा था कि किसी भी दो त्रिभुज में अगर कोई दो कोण आपस में बराबर मिल रहा है तो ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी, यानी कि इस त्रिभुज का कोण बी और इस त्रिभुज का कोण सी बराबर है। ये कहाँ से आया कि हमें प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए, ये कोण ए डी बी, क्या लिखेंगे कि कोण ए डी बी बराबर है दूसरी त्रिभुज का कोण ई एफ सी, कोण ई एफ सी। ये क्या है, तो समकोण है, ठीक है, समकोण है। और समकोण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें लंब दिया हुआ है, लंब जो है ये समकोण बनाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि ए डी लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, ठीक है। इसके अनुसार ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से क्या लिखेंगे, इसलिए ए समरूपता से, तो ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के, ठीक है। यहाँ से ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूरा हुआ।